और जो इन पर समर्पित होकर के कुर्बानी करता है तो ये उसके जीवन को वापस दे सकते हैं और सिद्धि रिद्धि भी दे सकते हैं, लेकिन ये सभी इस जीव के शत्रु हैं। अब रावण को उसके प्रतिफल में, अपने भगवान शिव की साधना के प्रतिफल में क्या मिला? सिद्धि मिल गई, आकाश में उड़ जाने की, और इतना रिद्धि मिल गई, इतना धन मिल गया कि सर्व सोने की लंका बना ली। जैसे हम तो मिट्टी की ईंट बनाते हैं, पकाते हैं, उसने सोने की ईंटों से अपने दीवारों की चढ़ाई करवा रखी थी, और सोने की ही गारा, मान ले सोने को गारा बनाकर मेल्ट कर उसको ऊपर डाला गया था, और सोने की ईंटों से वो महल बना रखे थे। अपुण्यात्मा अनंत में क्या रहा? राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत में रहा। गिरवर जोड़ बडेरे हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहाँ पाँव नड़े नहीं संत। इन नकली संतों के पास जो जाते हैं, उनसे कोई उनके द्वारा दिए गए मंत्र से थोड़ी बहुत सिद्धि या 2 पैसे का लाभ हो भी जाता है, तो अंत में बिरान मट्टी डो की न्यू होगी जैसे रावण की हुई। संत का अर्थ एक ही है, जो यथार्थ ज्ञान देता है और जिसके पास पूरा समाधान हो, आदेश हो, अधिकार हो नाम देने का। इस पृथ्वी पर वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त किसी के पास भी नाम दान का अधिकार नहीं है और ना ही होगा जब तक ये दास है, क्योंकि वो जो नकली होंगे इस ज्ञान को सुनकर, इस दास से उपदेश लेकर ये मंत्र जानकर स्वयं भी दान करेंगे, वो दुश्मन होंगे समाज के, क्योंकि उनको अधिकार नहीं है। जहाँ महिमा है संत की चरण कमल से हेत, जुगन जुगन उर्म रखूं दुरु प्रहलाद संकेत। जहाँ मेरे संत, मेरे भक्त की महिमा है, जहाँ मेरा संत प्रचार करता है और उसकी चरणों में जिनका ध्यान है, यानी उसकी आज्ञा का पालन करते हुए अपनी सत भक्ति सत्कार के साथ कर रहे हैं, उन सभी आत्माओं को ऐसे रखूंगा जैसे ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा मैंने की थी। ये संकेत बता रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक आपको प्रमाण बताता हूँ। परमात्मा बोल रहे हैं गरीबदास जी के माध्यम से, कबीर जी बोल रहे हैं। गरीबदास जी को जो ज्ञान दे दिया, गरीबदास जी ने आगे बोला, जा महिमा है संत की चरण कमल से हेत। जहाँ मेरे संत का सत्कार होता है और उनके चरणों में प्रेम है, उनके प्रति श्रद्धा है, जिन भक्तों की उनकी मर्यादा में रहते हैं, भक्ति करते हैं, तो जुगन युगन उर मैं रखूं दुरु प्रहलाद संकेत। ये संकेत दे रहा हूं जैसे ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की थी, युगन युगन तुम्हारे ऐसे साथ रहूंगा। साधु सुरत के गहने में बसे हजूर अमान, जागर निंदा संत साध की सो घर डूबे जाने। संत, जिस घर में संत की निंदा होती है, यानी ऐसे संत को कोई निंदा करता घर बैठ के, उन घरों का तो नाश समझो, उनका विनाश हो जाएगा, वो डूब जाएंगे। लख छल छिद्र मैं करूं अपने संतों काज, लख छल छिद्र मैं करूं अपने संतों काज, अरणक से पूजो मार हूं नरसिंह धर हूं साज। स्वर्ग पतालों सकल में आप कबीर है राम, नरसिंह होकर अवतरे है प्रहलाद भक्त के काम। जहाँ जन की महिमा सुनो ताम गवन करंत, वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। अब पुण्यात्मा, अभी तक हम ये कहा करते थे विष्णु जी ने प्रहलाद की रक्षा की, मीराबाई की रक्षा की, ध्रुव की रक्षा की। नहीं, रक्षा भी परमात्मा कबीर जी यानी परम अक्षर ब्रह्म ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर पाते। परंतु भक्ति की आस्था हमारे हृदय में बनाए रखने के लिए परमात्मा कबीर जी लीला करते हैं। परमेश्वर कबीर जी का उद्देश्य था किसी प्रकार ये मानव समाज
परमात्मा में आस्था बनाए हुए और इस बिचली पीढ़ी तक पहुंच जावे। सतयुग